बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी होगी। घर में रोज़ाना की बुनियाद पर जो हमारा दही बच जाता है उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसको सेव करते हुए हम ये कड़ी बनाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही जायकेदार कड़ी इंशाल्लाह बनकर तैयार होगी। बस आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है, इंशाल्लाह परफेक्ट कड़ी आपकी बनकर तैयार होगी, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने जो यहाँ पर दही लिया है वो मैं जो डेली दही जमाती हूँ, जब वो बच जाता है तो एक दो दिन बाद मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। खट्टा तो हो चुका होता है लेकिन मज़ीद खट्टा ना हो तो उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। इसी तरह 2-3 बार मेरा दही जमा हो गया था, तो ये मैंने यहाँ पर 1.5 किलो दही ले लिया है। क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ होता है इसलिए पतला है। तो और मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए लिया है कि हम जब कड़ी बनाते हैं तो अपने आसपास हम साया में ज़रूर बांटते हैं। आप चाहें तो इसको कम क्वांटिटी में भी सेम इसी तरीके से रेसिपी फॉलो करके बना सकते हैं। दही आपने कोशिश करनी है खट्टा हो, खट्टे दही की कड़ी मज़े की बनती है। अगर नहीं खट्टा तो उसको एक दिन रख दें, अगले दिन आप कड़ी बनाएं। बिल्कुल फ्रेश दही की आप कड़ी बनाएंगे तो मज़े की नहीं बनेगी। ये बिल्कुल प्योर दही है, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया हुआ। दही मेरा माशाल्लाह गाढ़ा होता है लेकिन ये फ्रीज़ होने के बाद पतला हो चुका है। इसको बेशक आप विस्क की मदद से फेंट लें अच्छे से। इस तरह हैंड ब्लेंडर है तो हैंड ब्लेंडर चला लें, नहीं तो आप इसको ब्लेंडर जग में भी फेंट सकते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो मैंने इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको फेंट लिया, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप बेसन। मैं यहाँ पर 2 कप बेसन का इस्तेमाल करूँगी लेकिन फिलहाल मैं इसमें 1 कप बेसन डाल रही हूँ। ग्राम में देखें तो ये 100 ग्राम बेसन है, ठीक है। इसको अच्छे से छान के मैं इसमें शामिल कर दूंगी और एक बार मैं इसको विस्क से अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें हैंड ब्लेंडर चला दूंगी ताकि बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। आपने जब दही को ग्राइंडर में जब पीसना है ना, यानी ग्राइंडर जग में इसको आप फेंटेंगे तो साथ ही आपने बेसन भी डाल देना है। इसको मैंने किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिए क्योंकि हमने इसमें पानी भी शामिल करना है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 लीटर पानी। फिलहाल हम 2 लीटर शामिल करें, बाकी का पानी हम इसमें बाद में डालेंगे। पानी इसमें आपने खुला ही डालना होता है ताकि पक पक के अच्छे से कड़ जाए, ठीक है, क्योंकि कड़ी का नाम ही जो है कड़ करके बनती है कड़ी। अब इसमें मैंने 1 कप मज़ीद शामिल कर दिया है, ये भी 100 ग्राम है। टोटल 200 ग्राम बेसन हमने इसमें डाला है। इसको भी अच्छे से फेंट लेंगे, हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। अब देखिए, आप देख सकते हैं इसके ऊपर झाग सी आ गई है, बिल्कुल मक्खन ऊपर आ गया इसके, ठीक है, और ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, कोई इसमें गुठली बाकी नहीं है। बेसन आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बेसन ज़्यादा डालेंगे तो कड़ी जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी और वो मज़ा नहीं देगी आपको और बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, खुले मुँह का बर्तन ले लिया है क्योंकि मेरे ज़्यादा मिकदार में मैं बना रही हूँ कड़ी। तो इसमें मैंने डाला है तकरीबन 3/4 यानी 3/4 कप ऑयल का। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में काट कर डाल दिया है। इसको हमने ब्राउन कर लेना है। जैसे ही प्याज ब्राउन होगी इसमें मैं डालूंगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। इसको भी मैंने हैंड ब्लेंडर में जो है ना थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने पीस लिया था। इनको इसमें शामिल करके थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया था अदरक का, इतना सा टुकड़ा था अदरक का। 2 गड्डियाँ लहसुन की थी। अगर आपके पास फ्रीज हुआ लहसुन है तो 2 गड्डियों के हिसाब से आप इसमें डाल लें। और 3 से 4 हरी मिर्चें थी। अदरक और लहसुन इसमें ज़रा ज़्यादा मिकदार में जाता है क्योंकि ये बादी होती है। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक के, नमक भी इसमें ज़्यादा जाएगा। इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं इसलिए हम लाल मिर्चें इसमें कम डालेंगे। और वैसे भी कड़ी में ज़्यादा मिर्चें अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसका अपना एक फ्लेवर होता है। ज़्यादा मिर्चें डालेंगे तो सिर्फ मिर्चों का ही टेस्ट आएगा। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। हल्दी भी इसमें ज़्यादा ही जाएगी क्योंकि जो कलर है ना वो इसमें हल्दी से ही निकल के आता है। साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर। धनिया हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि कड़ी ऑलरेडी ठंडी होती है, तो इसमें धनिया आप स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे इस मसाले को और बस हल्का सा पकाने के बाद, बहुत ज़्यादा हमें इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 लीटर पानी, ठीक है। 2 लीटर हमने पहले पानी शामिल किया है, 2 लीटर पानी हम इसमें डाल रहे हैं। पानी कड़ी में ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि इसको हमने अच्छा पकाना है। कड़ी जो है पक कड़ी जो है ना कड़ कड़ी बनती है। अगर आप कड़ी को जल्दी पका लेते हैं और थोड़ी देर पकाते हैं तो वो मज़ा नहीं देती कड़ी। तो अब जो मैंने बेसन वाला लस्सी घोल के रखी थी, दही में बेसन डाल के रखा था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 टीस्पून मेथी दाना क्योंकि कड़ी जो है काफ़ी बादी होती है, ठंडी होती है और मेथी दाना गर्म होता है तो थोड़ा सा इसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फ्लेम को हाई करके मुसलसल इसको हिलाते हुए हमने इसको उबाल दिला देना है। कोशिश करनी है कि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहें। अगर नहीं चलाएंगे तो क्या होता है, बेसन नीचे जाकर बैठ जाता है और उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। अब देखिए, मुसलसल हिलाते हुए इसमें तकरीबन बॉइलिंग स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आपने पास ही खड़े रहना है। ये बहुत जल्दी उबल के बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होता है, खुद ही पकती रहती है, बस आपने इसको छोड़ देना है। कड़ी बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। जब ये उबलने पे आई थी तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया था और आपने इस तरीके से मुसलसल हिलाते हुए इसको उबलने देना है। जब तक ये अंदर अंदर पकना शुरू नहीं होती तब तक हम इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे। और जब ये अपने आप पकना शुरू हो जाएगी अंदर अंदर ही, तो क्या करेंगे,
इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पर पकते हुए जो है ना मुझे कड़ी में कुछ हल्दी कम लग रही थी क्योंकि उसका कलर अभी लाइट है, तो मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी मज़ीद शामिल कर दूँगी। कुछ नमक इसमें कम था, नमक मैंने इसमें मज़ीद डाल दिया। कड़ी में ज़ाहिर इतनी कड़ी है, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, और आप जितना नमक खाना पसंद करते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। तो बस देखिए इसके अंदर अंदर जो है ना बॉइलिंग शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये पक रही है। तो बस इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम करके जो है ना कवर करके रखूँगी और इसको हम पकने देंगे। तकरीबन थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम चेक कर लेंगे कि ये बाहर तो नहीं आ रही। तकरीबन 1-2 घंटे ये आराम से पकती रहेगी, ठीक है। फ्लेम आपने लो टू मीडियम कर देना है, ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करना, लो फ्लेम पर इसको पकने देना है। तो देखिए यहाँ पर कड़ी को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और पकते पकते सारा ऑयल या घी इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी कड़ी पे इस तरीके से ऑयल या घी ऊपर आएगा तो आपने क्या करना है, साथ साथ इसको उतारते रहना है। वो इसलिए कि जब हम बाद में पकौड़े इसमें शामिल करते हैं तो सारा घी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा, और उसके अलावा ये कि जो घी है ना उसको बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे साथ कड़ी भी बीच में आ रही है ऑयल के, वरना कई दफ़ा क्या होता है बिल्कुल अकेला ऑयल ही ऊपर आ जाता है, तो मैं उसको उतार के साइड पर कर देती हूँ। अभी भी जितना ऑयल थोड़ा बहुत आ रहा है मैं थोड़ा थोड़ा करके उतारती रहूँगी साथ साथ, और उसके बाद में जब हम तड़का लगाएंगे तो साथ ही हम शामिल कर देंगे। दोबारा से हमने इसको कवर कर देना है और हमने इसको पकने देना है, ठीक है। जब तक कि पकती हम अब तक पकौड़े तैयार कर लेते हैं। देखिए कड़ी जो है ना वो कड़ के ही जो मज़ेदार बनती है, तो उसको हम पकने देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया है बाउल, इसमें डालेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको मैंने दरमियान से कट लगा के इस तरह काट लिया था। पकौड़ों के लिए जो कड़ी के लिए जो पकौड़े बनाते हैं इसमें जो है ना सब्जियां बहुत बड़ी साइज़ में नहीं डाली जाती हैं। एक दिन मैंने साइज़ का आलू है जिसको मैंने इस तरह छोटा छोटा सा काट लिया है, इसमें शामिल कर देंगे। और 2 अदद हरी मिर्चें जिसको मैंने बारीक काट लिया इसमें डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब जो है सूखा धनिया जिसको मैंने मोटा मोटा से ना कूट लिया है, हाथों में लेके क्रश कर लिया था ताकि इसके 2 पीस हो जाएं। और 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा है, इसको हाथों में लेके क्रश कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून अजवाइन है, इसको हाथों में लेके क्रश करके इसमें शामिल कर देंगे। अजवाइन जो है ज़रूर डाला करें। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक और 1.5 टीस्पून जाएगा इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। और इन सबको एक दफ़ा हमने हाथों से मिक्स कर लेना है। बेसन डालने से पहले इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि सब्जियां नमक के साथ मिलके जितना भी पानी अच्छे से रिलीज़ कर दें। उसके बाद हम इसमें बेसन डालेंगे, इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप बेसन का। फिलहाल मैं इतना डाल रही हूँ, बाद में इसको मिक्स करने के बाद देखेंगे मज़ीद की ज़रूरत होगी तो मज़ीद डाल लेंगे। आधा कप पानी है जो कि मैं सारा एक दफ़ा इसमें डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा पानी आपने एकदम से इसमें नहीं डालना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देख लेंगे हमें कितना बेसन मज़ीद चाहिए होगा। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सब्जियां अलग अलग लग रही हैं। थोड़ा सा बेसन हम इसमें मज़ीद शामिल करेंगे, तो आधे कप के करीब मैंने बेसन मज़ीद लिया है जो इसमें शामिल कर देंगे। एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मज़ीद पानी हम शामिल नहीं करेंगे। इसका बैटर हम फिलहाल थिक बनाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके हम साइड पर कर देते हैं। जब तक कड़ी नहीं बनती उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तब तक क्या होगा, थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हमें मज़ीद पानी की या बेसन की ज़रूरत है कि नहीं है। तो देखें कड़ी आप देख सकते हैं पकते पकते माशाल्लाह काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। तकरीबन यहाँ पर इसको पकते हुए जो है ना 1.5 घंटा से ऊपर हो चुका है। देखिए इसने कितना ऑयल मज़ीद छोड़ दिया। इसको मैं उतार लूँगी। हमने इसमें बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डाला, इसलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होगी। हमने करनी भी नहीं है बहुत ज़्यादा गाढ़ी, वो बिल्कुल खाने में अच्छी नहीं लगती। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो करके थोड़ा सा उसको मज़ीद पकाएंगे। जब तक हमारे पकौड़े बनते हैं तब तक हमें कड़ी उतनी देर मज़ीद पकाएंगे। देखें ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मज़ीद पकने के बाद थोड़ी सी थिक मज़ीद हो जाएगी। तो इसको मैं कवर करती हूँ और बनाते हैं पकौड़े अपने। थोड़ी देर पड़ा जो है ना तकरीबन 15 से 20 मिनट इसका बैटर थोड़ा सा जो है लूज़ हो गया होगा। उसके बाद देखेंगे हमें कितना बेसन और कितना पानी मज़ीद शामिल करना है। तो अभी देखें बेसन मुझे अभी भी कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें बेसन जो है ना मज़ीद शामिल करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। तो ये सारा बेसन ये प्लेट वाला मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि अभी इसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी गाढ़ी है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा बेसन मैंने इसमें डाल दिया 1/4 कप के बराबर। उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस बैटर हमारा रेडी है जैसा हमें चाहिए। इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं कैसी है, बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब बिल्कुल लास्ट पे हम डालेंगे बिल्कुल 2 चुटकी बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा, इसको मीठा सोडा कहते हैं। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पकौड़े जो है ना अंदर से फूले फूले बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे और कड़ी में जाके बिल्कुल नरम रहेंगे, ठीक है। नहीं तो अक्सर क्या होता है पकौड़े हम जब कड़ी में डालते हैं बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। तो बस हमारा पकौड़ों का बैटर रेडी है फ्राई करने के लिए। तो मैंने एक साइड पर रखा है कुकिंग ऑयल पकौड़े तलने के लिए। इसमें हम हाथ की मदद से छोटे छोटे पकौड़े डालते जाएंगे। तो बस सारे पकौड़े डालने के बाद उसको हमने ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना। मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएं। अगर आपके पास बेकिंग सोडा या मीठा सोडा नहीं है तो उसकी जगह आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून के बराबर। तो बस इसको ब्राउन कर लेते हैं। पकौड़े हमारे बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। इसको मैं निकाल लूँगी और इसी तरह बाकी के सारे पकौड़े भी हम फ्राई कर लेंगे। और दूसरी साइड पर कड़ी को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रखा हुआ है। तो सारे पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं।
तो कढ़ी भी एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कढ़ी कितनी थी और पक पक के माशाल्लाह कहाँ तक आ चुकी है। माशाल्लाह बिल्कुल यानी जो है ना पक कर आधी रह चुकी है और बहुत ही अच्छी टेस्ट में हो चुकी है। जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ही मज़े की आपकी कढ़ी बनेगी। प्याज इसमें बिल्कुल जो है ना आप खाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका होगा। अगर आप चाहें तो प्याज को चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब जो पकौड़े हमने फ्राई किए थे वो उठा के सारे पकौड़े हम इसमें डाल देंगे। पकौड़े डालकर हम इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर थोड़ा सा पका लेना ताकि पकौड़े इसमें थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। बिल्कुल लास्ट में मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी, जो कि मैं आपको डालते हुए नहीं दिखा सकी, वीडियो यहाँ पे स्टॉप ही रहेगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हमने 5 मिनट के लिए 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है ताकि मेथी का भी अच्छे से फ्लेवर इसमें आ जाए और पकौड़े थोड़े से हमारे सॉफ्ट हो जाए। मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन अगर आपको मेथी पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में लिया है 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। प्याज हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज का तड़का पहले लगा चुके हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 अदद गोल मिर्चें लाल वाली। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा इसको हम रोस्ट कर लेंगे यानी भून लेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा ये जो है मिर्चें पकना शुरू होंगी तो फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है, ये तकरीबन बंद कर देना है। अब जो घी था कड़ी वाला हमने निकाला था तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। एक तो इससे कलर भी अच्छा आ जाएगा और घी हमारा ज़ाया भी नहीं होगा। थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर ताकि घी का कलर रेड हो जाए और बिल्कुल ओरिजिनल इसकी लुक आए, जैसे पकने के बाद कड़ी के ऊपर घी आता है। बस ये तड़का तैयार हो गया, इसको हम डाल देंगे कड़ी के ऊपर। आप चाहें तो प्याज भी शामिल कर सकते हैं। और कड़ी हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आपने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करना है। अगर आपके पास फ्रीज़ किया हुआ दही नहीं है तो आप फ्रेश दही भी ले सकते हैं। तो कड़ी हमारी बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, उसका आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।